यो, क्या हाल है। मेरा नाम है सास भट्ट और आज मैं आप लोग से बात करने आया हूँ इस टॉपिक पे कि मैं विंटर 2024 के एनिमे सीजन में कौन से एनिमे देखने वाला हूँ और कौन से टॉप 5 बेस्ट एनिमे होने वाले हैं जो आपको भी देखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये मैं मेरे चैनल पे कवर करने ही वाला हूँ, मेन चैनल पे। एंड इस चैनल पे भी उसके ऊपर स्पेशल वीडियोस आते रहेंगे, रोस्ट वाले वीडियोस, रिव्यू वीडियोस एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं जिस वेबसाइट पे हूँ उसका नाम है लाइव चार्ट वेबसाइट, और ये वेबसाइट हमें ये दिखाता है कि आने वाले एनिमे कौन से डेट पे आने वाले हैं और कौन से एनिमे अपकमिंग सीजन में आने वाले हैं। तो विंटर 2024 का सीजन स्टार्ट होने वाला है जनवरी से और एंड होगा मार्च में। तो सबसे पहला एनिमे जो इसके ऊपर है वो है हमारा ये वाला सोसो नो फेरेन, और ये वाला एक्चुअली ऑन गोइंग एनिमे है। तो मैं इसमें ऑन गोइंग एनिमे कवर नहीं करने वाला हूँ, वही कवर करूँगा जो एक्चुअली नए एनिमे है। तो सेकंड नंबर पे जो है वो ऑफकोर्स सब लोग जिसके लिए पागल है वो है सोलो लेवलिंग। एंड अगर आपको सोलो लेवलिंग के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, इट्स बीन ओवर अ डेकेड सिंस द सडन अपीयरेंस ऑफ द गेट्स, the paths that connect our world with a different dimension. Since then, certain humans have awakened to supernatural powers. We call these individuals hunters. Hunters make their living by using their powers to conquer dungeons inside the gate. In this world of tough customers, the low-ranked hunter Jinwo Sang, इन लोग का नाम बहुत अजीब ही होता है, is known as the weakest hunter of all mankind. One day, Jinwo gets fatally injured when he runs into a high-ranked double dungeon hidden within a low-ranked dungeon. Okay, just then a mysterious quest window appears in front of him. On the verge of death, Jinwo decides to accept the quest and starts leveling up, while the others aren't. तो ये वाला एनिमे कुछ इस तरह से होने वाला है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत वीक रहता है और वो एक डंजन में जाके फंस जाएगा। वहां पे वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा, लेकिन तभी उसको एक स्पेशल क्वेस्ट मिलेगा जिसकी वजह से वो अपने आप को लेवल अप कर पाएगा और बहुत ही ओपी होने वाला है। तो ये एनिमे तो मैं डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ चैनल पे, और ये सिर्फ 4 दिन में आने वाला है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स वन पीस मुझे कवर करना है चैनल पे, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ उसका। उसके बाद शांग्रीला आता है जो कि एक कंटिन्यू एनिमे है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका नाम है द क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3, एंड ये तो मैं डेफिनेटली करने ही वाला हूँ क्योंकि मैंने इसका सीजन 1 सीजन 2 बहुत जल्दी कंप्लीट किया चैनल पे, तो सीजन 3 तो मुझे करना ही है। तो इस वक्त जो एनिमे आपको देखने चाहिए मैं उसको साइड में करके रखता हूँ ताकि मैं आपको एंड में बताऊँ कौन से 5 एनिमे आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। तो एक तो सोलो लेवलिंग डेफिनेटली है। थर्ड आता है मार्शल। ऑफ कोर्स मार्शल तो मैं कवर करने ही वाला हूं क्योंकि इसका सीजन 1 मुझे बहुत पसंद आया था। देन नेक्स्ट आएगा रैग्ना क्रिम्सन, ये मुझे एक्चुअली करना है एंड मैंने इसका सीजन 1 अब तक देखा नहीं है तो मैं इसे देखूंगा। उसके बाद अनडेड अनलक, इसको भी मुझे देखना है, मैंने देखा नहीं है। देन ये स्किप करते हैं। नेक्स्ट आता है सोकुशी चीडगा साकुया सुगिते इसेकाय नो यात्सुरागा मारुडे इते नी नारा निदिसुगा। ये नाम पढ़ते पढ़ते भाई बहुत ही बड़े बड़े नाम है। तो इसका सिनॉप्सिस पढ़ते कि एक्चुअली क्या होने वाला है। अवेकनिंग टू एब्सोल्यूट केओस एंड कार्नेज व्हाइल ऑन अ सेकंड स्कूल ट्रिप, योगिरी ताकुयोतो discovers that everyone in his class has been transported to another world. He had somehow managed to sleep through the entire ordeal himself, missing out on the gift. वाह भाई, हमारा मेन कैरेक्टर ने मिस आउट कर दिया स्पेशल गिफ्ट पाना, और उसकी पूरी स्कूल एक साथ नए दुनिया में पहुंच चुके हैं। तो ये इसे का एनिमे है। पावर बेस्टोर्ड, ओके एक सेकंड कहाँ चलेगा, अपॉन द अदर्स बाय अ मिस्टीरियस सेज हु अपीयर्ड टू ट्रांसपोर्ट देम, ओके। Then, even worse, he and another classmate were ruthlessly abandoned by their friends, left as bait to distract a nearby dragon. Alright, although not terribly bothered by the thought of dying, he reluctantly decides to protect his lone companion. After all, a lowly level 1000 monster doesn't stand a chance against his secret power to invoke instant death with a single thought if he can stay awake long enough to bother using it. That is, ओ भाई, तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो वो यूज करेगा और वो इंस्टेंटली किसी भी इंसान या किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है एक सिंगल हिट में। तो ये बंदे को डेफिनेटली साइतामा से लड़ना चाहिए, और तो और लाइट यागामी से। मुझे देखना है कि इन तीनों में कौन जीतेगा। तो ये एनिमे मैं डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ, एक ये मस्त होने वाला है। देन ये वाला एनिमे मस्त है, माटो सेही नो स्लेव। इसकी भी स्टोरी बहुत मस्त है, मैंने इसका मांगा रीड किया तो मैं ये डेफिनेटली देखने वाला हूँ। तो इसका भी सिनॉप्सिस पढ़ते हैं ताकि हम लोग को एक आइडिया आ जाए। एंड बाय द वे, जब सिनॉप्सिस मैं पढ़ रहा रहूँगा उस वक्त आप लोग को बैकग्राउंड में यहाँ पे ट्रेलर चला रहे होंगे हम लोग एनिमे का, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कौन से एनिमे के बाद में क्या होने वाला है। तो मेरे एडिटर शान भाई ये सब कर लेंगे, वो हर एक एनिमे का ट्रेलर यहाँ पे चला देंगे। और अगर हाँ कोई ट्रेलर वो नहीं चला सके तो इसका रीजन ये हो कि हम लोग को उसका ट्रेलर मिला ही नहीं। तो नेक्स्ट है मातो सेनो स्लेव, ये लिखा हुआ है, टू सुपरनैचुरल फोर्सेस अपीयर्ड साइमल्टेनियसली ऑन अर्थ, एंट्रेंस टू अनदर डायमेंशन नोन एज माटो एंड पीचेस, रिसोर्सेज दैट गिव यूनिक एबिलिटीज टू वुमेन फ्रॉम द माटो कम यामाटो सुकी। ओके, डेंजरस मॉन्स्टर
that leave destruction in their wake. Okay, the government's anti-demon corps stand against these creatures, employing women empowered by Peaches to face the monstrous threat. Yuki Wakura watches these forces clash from a distance, but when he unexpectedly runs afoul of a Yomotsusuki, he is rescued by Kyoka Uzen, the chief of the 7th unit of the anti-demon corps. Okay, and she sees something in him that could turn the tide of the monster incursion. Yuki holds the unique power to make Peaches more effective, but he'll have to become Kyoka's willing slave to join the fight against Suki and save the world. तो इसका जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे अर्थ पे एक नई दुनिया खुल चुकी है जिसके अंदर से बहुत सारे डीमंस अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमंस को भी एक चांस मिला है डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उन लोग को खाना पड़ेगा एक फ्रूट जिसका नाम होता है पीच। पीच खाने से सिर्फ गर्ल्स लोग को स्पेशल पावर मिलती है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जहाँ पे वो लड़की लोग को पावर देते हैं और वो लोग पीच खाने के बाद सारे के सारे डीमन से लड़ने लगेंगे। लेकिन इस बीच में जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है युकी वाकुरा, उसको भी कुछ ना कुछ स्पेशल पावर मिल चुकी है और वो इस वर्ल्ड में फंस चुका है क्योंकि उसके ऊपर ये शुकी नाम के डीमंस अटैक करने के लिए आ रहे थे। तभी हमारी जो फीमेल मेन कैरेक्टर होती है क्योका, वो यहाँ पे आती है, इसकी हेल्प करती है और देखती है कि इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर है। लेकिन वो इससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। और ये स्टोरी बहुत अमेजिंग होती है, मैंने इसका मांगा रीड किया है। देन नेक्स्ट आता है चियुमानो नो माचिगाते सुकिता सेंजो वो काकेरू केफू योनी। बाप रे, नाम पढ़ते पढ़ते मेरी हवा टाइट हो रही है। An ordinary walk home from school turns into an epic journey as Usato, after suddenly being dropped into another world with 2 fellow students. Usato learns he was summoned there by accident, but things turn around when he discovers a unique aptitude for healing magic. Okay, now he turns beyond human limitation, using his self-healing ability to gain absurd strength and unrivaled stamina. तो इस स्टोरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो असल में एक दूसरी दुनिया में पहुंचता है, लेकिन वो वहां पे गलती से पहुंचता है और यहाँ पे इसके पास एक हीलिंग वाली एबिलिटी होती है और वो उसी के साथ पूरी की पूरी दुनिया को चेंज करता है। ऐसा कुछ स्टोरी है इसका। मुझे इसमें फिलहाल तो अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट मैं इसके स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड देख के ट्राई दूंगा इसे। नेक्स्ट आता है केंकेन वुबिवा मोनोगतारी। ओके, साउतो इज अ हाई स्कूल बॉय इन लव विथ हिज बेस्ट फ्रेंड ओके हिमे, an unearthly beauty from another realm. Okay, मतलब वो किसी और दुनिया से है। So when he moves back to her home world to get married, Sato doesn't think twice. He follows her and crashes the wedding. Then after a kiss from Hime, he suddenly becomes a new groom. But here, Hime is a ring princess and her husband is destined to be the ring king, a hero of immense power. भाई बंदे की नसीब अच्छी है, जो इसकी बचपन की दोस्त थी वो असल में दूसरी दुनिया की एक प्रिंसेस थी और ये उसकी शादी में घुसता है, उसकी शादी तोड़ता है और उसको किस करता है। इसी वजह से अब ये उस दुनिया का रिंग किंग बन चुका है और इसको इनसेन ताकत मिली है। ये एनिमे थोड़ा अच्छा हो सकता है। देन आता है दोसंको गैल वो नामारा मेनकुई। ये मैंने मांगा रीड किया और ये बहुत मस्त है। ये एक रोमांस मांगा है, आप लोग को ये डेफिनेटली देखना चाहिए, ये एनिमे मस्त होने वाला है। तो इसमें क्या लिखा है इसका सिनॉप्सिस पढ़ते हैं। स्नोफ्लेक्स आर इन द ओनली थिंग ड्रॉपिंग इन होकाइडो, सो आर द जॉस, थैंक्स टू द सुपर अडोरेबल गर्ल्स हु आर turning the icy north into a hotbed for fashion and fun. Brace yourself for a winter storm of laughs, love and killer outfit as these girls prove that being cute is an all-season affair. Here, Frostbite meets Fashionate. Cool anime होने वाला है। देन फिर नेक्स्ट जो एनिमे है उसका नाम है सेकावो टैंक नो मेकुई कुरुयाकी तारियोकू 9999 नो रेयर स्किल मोची टैंक यूशा पार्टी वो सुहियो सेरेयू। अगर मेरे घर वालों ने मुझे सुन लिया ये सब पढ़ते हुए, उनको लगा कि मैं कोई काला जादू या कुछ कर रहा हूँ। भाई इतना अजीब लग रहा है बोलने में। तो इस एनिमे का सिनॉप्सिस पढ़ते हैं। इसके 12 एपिसोड होने वाले हैं। दिस इज द फैंटेसी टेल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डर विद 9999 डिफेंस। भाई अगर ये टाइटल था तो पहले ये लिखना था, तुमने ये वाला पार्ट पहले क्यों लिखा है। चलो एनीवेज रीड करते हैं इसके बारे में। रूड इज द टैंक ऑफ द हीरोज पार्टी एंड इज सेड टू हैव द हाईएस्ट डिफेंस एवर इन हिस्ट्री। द पार्टी ऑफन डज लैबिरिंथ रेड, बट टू रूड इट मीन्स मोर देन जस्ट अ रेड। टू क्योर हिज बिलव्ड सिस्टर्स इलनेस ही इज इन सर्च ऑफ फॉर द विश ग्रांटिंग ट्रेजर दैट माइट बी हिडन इन दोस लैबिरिंथ। बट वन डे द एरोगेंट हीरोज kick him from the party after an unsuccessful raid attempt, blaming it on his skill whose effect he is still unaware of. Without nowhere else to go and nothing to do, he decides to return to his hometown where his sister is waiting. On his way there he saves a girl who was being attacked by a monster unexpectedly. This girl has an extremely rare skill called appraisal. Thanks to her skill, Rude is able to discover the truth behind his unknown skill, which turns out to be a very powerful skill. With the defense of 9999 and powerful skill, thus begins the adventure of the strongest tank Rude. Okay, तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका डिफेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब 10,000 का डिफेंस है उसका, और उसको ये बात पता ही नहीं होती है। इसीलिए उसका जो पहले का पार्टी लीडर होता है वो उसको अपने टीम से निकाल देता है। लेकिन ये बंदे को प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसे इसके पार्टी में रहना था, क्योंकि इसको इसकी सिस्टर को ठीक करना था। तो ये अपने घर जा रहा होता है, उसी में ये एक लड़की से मिलता है जिसके पास
पास इसके पावर को चेक करने की ताकत होती है और तब इसे मालूम पड़ता है कि कितना स्ट्रांग है। तो ये वाला एनिमे मैं देखने वाला हूँ, ये अच्छा हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है माजो नो याजू। ये मुझे देखना है, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। मैंने इसके ट्रेलर देखे थे और ये बहुत मस्त लगा था मुझे। तो इसका सिनॉप्सिस पढ़ते हैं। इट ऑल स्टार्टेड विद द 17 origins whose powers were passed down to the individual who still exist around the world today. A man carrying a coffin and a girl with the eyes of a beast appears in the town. Okay. The girl was once cursed by a witch and now searches for her in order to undo the curse. Is the witch who appears before them the query they have been searching for? And how can the curse be undone? This quest of revenge against an evil witch begins rolling when the beast captures the witch. The magnificent and intense dark fantasy begins now. Okay, तो इसका स्टोरी ये है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है उसके साथ उसका दोस्त होता है और मेन कैरेक्टर के ऊपर एक विच ने कर्स डाल के रखा होता है। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उसके पास बीस्ट की आंखें होती है, तो वो इस आंखों से अपने सिटी में घुसती है और वहां पे वो विच को ढूंढती है और उसको पकड़ती है और इसी के साथ इन लोग का ये क्वेस्ट स्टार्ट होता है। तो ये रीड करके इतना मजा नहीं आया मुझे, लेकिन जेन्युइनली बोलूं इसका आप ट्रेलर देखोगे जो इस वक्त चल रहा होगा स्क्रीन पे, वो देख के आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत मस्त था। देन नेक्स्ट जिस पे मेरा नजर है वो है ये मेजी गेकेन 1874। इसके बारे में पढ़ते हैं। By 1874, 7 years have passed since the end of the samurai era. A former samurai, Shizuma, works as a rickshaw driver, damn, in Tokyo while looking for his fiancée, Simui, who went missing during the Boshin Wars. Shizuma thwarts an assassination attempt and joins the newly established police department where he'll fight to stop dark forces from overthrowing the government. Then 255cc, 7 years have passed since the end of the samurai era from a former era. Okay. अच्छा ये सेम वही है क्या? वेट, ये क्या सेम लिखा है? सिंस द एंड ऑफ द सैमुराई एरा फॉर्मर सैमुराई नेम शिजुमा इतना सच वाज फियांसे थर्ड इतना ही विल नाउ फाइट फॉर द स्टॉप द इतना। उसके बाद यहाँ पे लिखा 7 years पास। अच्छा वही सेम चीज बार बार यहाँ पे बता रहे हैं लोग। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि सैमुराई एरा खत्म हो गया है, उसके बाद जो हमारा मेन हीरो रहता है वो एक रिक्शा ड्राइवर बनता है, लेकिन वो फिर उसके बाद पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है और अपने फियांसे को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करे तो वो डाकू से लड़ने के लिए ऐसा काम करता है। थोड़ा बहुत मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। देन इसके बाद जो दूसरा है उसका नाम है यूकी बाकुहाशाते बैंग बेरेन और इसका कुछ सिनॉप्सिस ही नहीं दिया हुआ है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। वेल आई थिंक इतना काफी है कि और भी कुछ इसमें देखने लायक है। अगर आप लोग में से किसी ने भी किंगडम देखा है तो आपको किंगडम का सीजन 5 देखना चाहिए क्योंकि वो आने वाला है। और तो और बर्न द विच मैंने पहले चैनल पे कवर किया है, तो इसका एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है जो कि मैं कवर करूंगा ऑफ कोर्स। एंड यही सब है जो मैं देखने वाला हूँ इस सीजन में। तो एक बार रिकैप करते हैं कि मैं क्या क्या देखने वाला हूँ। मैं देखने वाला हूँ सोलो लेवलिंग, उसके बाद मार्शल का सीजन 2, देन उसके बाद ये वाला जहां पे हमारे हीरो के पास इंस्टेंट डेथ वाला चीट एबिलिटी होता है, देन चेन शोल्डर मतलब माटो स्लेव, उसके बाद आएगा ये वाला चिफुई मतलब द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग हीलिंग मैजिक, ये भी अच्छा लग रहा है। द टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स ये भी देखने वाला हूं मैं। एंड देन होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल ऑफ कोर्स। उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक लैबिरिंथ रेड्स ये देखने वाला हूं। एंड देन द विच एंड द बीस्ट। तो इसमें से जो 5 एनिमे मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं उसमें से एक होने वाला है ऑफ कोर्स सोलो लेवलिंग, नेक्स्ट होने वाला है मार्शल का सीजन 2, उसके बाद तीसरा होने वाला है इंस्टेंट डेथ एबिलिटी वाला, देन चौथा होने वाला है द स्लेव वाला। फिर आप इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो। अगर आप रोमांस एनिमे में हो तो आप ये वाला देख सकते हो होकाइडो गैल वाला, वरना आप इसको भी निकाल सकते हो। उसके बाद आप अगर इसको भी नहीं देखना तो आप इसको भी निकाल सकते हो। तो मेरा 5वां एनिमे होने वाला है द विच एंड द बीस्ट। तो वापस से बोल रहा हूँ सोलो लेवलिंग आपको देखना है क्योंकि बहुत सही होने वाला है। नेक्स्ट आपको देखना है मार्शल का सीजन 2, बहुत अमेजिंग होगा। तीसरा आपको देखना है माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज ओवरपावर्ड, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, मैंने इसके बारे में सुना है। चौथा आपको देखना है चेन शोल्जर, ये भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। और 5वां आपको देखना है माजो तो याजू, ये भी बहुत मस्त होने वाला है। वेल इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस चैनल में मैं अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जो कि होने वाले हैं नए एनिमे से रिलेटेड रिव्यूज, रोस्ट, मांगा रिव्यू, मांगा रोस्ट, मांगा रिकमेंडेशन, एनिमे रिएक्शन, मांगा रिएक्शन और तो और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं इसमें अपलोड करने वाला हूं। तो आपको अगर उसको मिस नहीं करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।